हेलो फ्रेंड्स, आज हम 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है। अ कॉमिक प्ले वॉज परफॉर्म बाय द कॉमेडियन। तो द कॉमेडियन यहाँ पे वॉज है, पास करना परफॉर्म्ड होना चाहिए। द कॉमेडियन परफॉर्म्ड अ कॉमिक प्ले, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलें तो देखिए एक स्पेलिंग एरर के बारे में कह रहा है, पढ़ते हैं। लेटर ऑन ही वॉज ट्रूली अपोलोजेटिक फॉर हिज मिसकंडक्ट इन द मीटिंग। बाद में वो जो मीटिंग हुई थी उसके लिए, उसमें जो भी उसने दुर्व्यवहार किया उसके लिए वो काफ़ी क्षमा प्रार्थी था, क्षमा चाहता था उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए शब्द ट्रूली ही गलत लिखा हुआ है, इसमें ये एक एडिशनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें तो देखिए सेंटेंस जंबल ऑर्डर में दिया हुआ है, मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। अचीव सक्सेस व्हेन यू स्टे पोलाइट एंड स्टे हम्बल। तो इसमें हो सकता है स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस। तो ये कहीं दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड में। हम्बल और पोलाइट रहिए जब आप सक्सेस प्राप्त कर लें, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे अंडरलाइन पार्ट का इंटरनेम पूछ रहा है। फेल्ड है हमारा अंडरलाइन पार्ट, पढ़ते हैं। राम फेल्ड इनिशियली बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही डैश इन एवरी फील्ड। राम शुरू में तो फेल हुआ, लेकिन वो बाद में क्या होने लगा? फेल का ऑपोजिट सक्सीड, हर फील्ड में वो सक्सीड होने लगा। ऑप्शन फर्स्ट। एलिवेटेड मतलब उठा देना, रिजर्व माने संकोची, और एन्जॉयड माने मज़े लेना। फिफ्थ पे चले तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। राज इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज मास्टर डिग्री इन डैश। उसे ह्यूमन साइकोलॉजी पसंद थी तो वो उसी की पढ़ाई करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, एनाटमी मतलब ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, और आर्कियोलॉजी माने पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो फिर से एंटोनिम पूछ रहा है शब्द डिज़ोल्व का। डिज़ोल्व मतलब क्या होता है? घुल जाना, मिल जाना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा अपीयर, मतलब दिखता रहना। जैसे कि आप सैंड है, वो अगर पानी में डालें तो घुलता नहीं है, इट स्टिल अपीयर्स। वेरएज आप जब सॉल्ट या शुगर डालेंगे तो इट डिज़ोल्व्स, मिल जाता है। फीड माने हल्का हो जाना हो जाता है। वैनिश मतलब गायब हो जाना, और सॉल्व मतलब किसी चीज़ को सुलझा देना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द लॉडेबल का। लॉडेबल मतलब समथिंग विच इज़ प्रेजेबल, कमेंडेबल। ये देखिए ये सिनोनिम दिया हुआ है, कोई चीज़ जो कि प्रशंसनीय हो। तो उसके लिए हमारे पास शब्द हो जाएगा उल्टा डेप्लोरेबल, मतलब कि निंदनीय, जिसकी निंदा की जाए। ह्यूमरस मतलब होता है वो चीज़ जो कि आपको ह्यूमर दे, हंसाए। और सिवियर मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ सीरियस। तो फोर्थ करेक्ट था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है, पढ़ते हैं। द रिसर्च टीम इज़ कंडक्टिंग। देखिए इज़ भी है, कंडक्टिंग भी है, माने हमारे सेंटेंस में बीइंग आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यू ड्रग्स दैट कुड रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। रिसर्चर्स की जो टीम है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करी है नई ड्रग पे, जिससे कि वो जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनराइज कर दें, एकदम बदल के रखते हैं। तो इस कंडक्टिंग है माने हमें बीइंग चाहिए। देखिए यहाँ वर आ गया और बीइंग आ गया, माने पास्ट का सेंस बना रहा है, गलत। हैव बीन की ज़रूरत ही नहीं है, हैव हैज़ है ही नहीं हमारे में। आर बीइंग देखिए ये है प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूस, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड ऑन अ न्यू ड्रग दैट कुड रेवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ बाय द रिसर्च टीम, ऑप्शन थर्ड। नाइन्थ में अगर आप देखिए तो अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको अंडरलाइन पार्ट का। आर यूनिवर्सिटी इज़ एफिलिएटेड विथ वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। एफिलिएशन मतलब क्या होता है? एफिलिएशन मतलब होता है टू बी अलाइड विथ समथिंग। अलाइड माने मतलब जुड़ाव रखना किसी तरह का, संबद्ध होना, सहयोगी होना। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइवर्स मतलब क्या होता है? बहुत ही विविध। अनलाइक मतलब असमान, और डेस्परेट मतलब होता है अलग अलग। तो फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो आपसे सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन पार्ट का फिर से। वी वेंट टू लेजिटिमेट मैक्सिकन रेस्टोरेंट फॉर माई बर्थडे वे दे सर्व्ड क्यूजीन्स लाइक यू वुड फाइंड इन मैक्सिको। इसमें कह रहा है कि हम एक लेजिटिमेट मतलब कि जेन्युइन, रियल मैक्सिकन रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे उसके बर्थडे पे, जहाँ पे एकदम जैसे मैक्सिको में जो क्यूजीन दी जाती है वैसे ही क्यूजीन उसे वहाँ प्रोवाइड की जा रही थी। तो फोर्थ करेक्ट है। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक। प्रोडक्टिव मतलब जो कोई प्रोडक्टिव हो। फॉल्सिफाइड माने गलत, झूठा। तो फोर्थ करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए तो देखिए वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है।
परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, किसी भी परफॉर्मर का जो पहला अपीयरेंस होता है पब्लिक अपीयरेंस, उसे हम डेब्यू कहते हैं। ये डेब्यूट नहीं है, ये डेब्यू पढ़ते हैं इसे। फाउंडेशन मतलब किसी चीज़ की नींव रखना, प्रेमाइस मतलब परिसर, और डॉन मतलब कि प्रारंभ या सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है जब सूरज नहीं निकला होता है लेकिन उजाला हो जाता है। उस तरह डस्क होता है जब रात नहीं हुई होती है लेकिन अंधेरा सा हो गया होता है, मतलब सूरज ढल गया होता है और हल्का हल्का अंधेरा होता है लेकिन रात नहीं हुई होती है। फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। 12th में अगर आप देखिए तो एरर पहचानने को कह रहा है द कंपनी स्पेशलाइजेज एट, तो देखिए कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिज़ाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूजिट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप। तो ये जो कंपनी है वो स्पेशलाइज करती है किस चीज़ में, डिज़ाइन करने में और क्राफ्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में, किस तरह की चीज़ें, हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप, मतलब उम्दा तरीके का क्राफ्टमैनशिप होता है, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेज एट ना होके स्पेशलाइजेज इन होता है, यही गलती थी इसमें। तो ये जहाँ पे मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि फिर से एरर पहचानो। तो लिखा है माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट, वेरी लाउडर नहीं होगा यहाँ पे, वेरी लाउडली होना चाहिए, एट नाइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ते हैं। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, मतलब किसी वैसे एरिया से जाना और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाना है ना, क्षति पहुँचाना, उस तरह को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रैम्पेज। रैम्पेज मतलब भी यही होता है, उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ करना। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ब्रुटैलिटी मतलब क्या होता है, क्रूरता। वायलेंस मतलब कि हिंसा, और कैकोफोनी मतलब कर्कश ध्वनि जो आपके कान को चुभे। 3 करेक्ट था। 15 में आपसे सब्सटीट्यूट रिप्लेस करने को कह रहा है ब्रैकेटेड वर्ड को। इफ़ ही रन्स ही गेट देयर इन टाइम, इफ़ ही रन्स ही विल गेट देयर इन टाइम, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ही विल गेट देयर ऑन टाइम। अगर वो दौड़ता है तो वो पहुंच जाएगा समय पे ना, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है। 16 में अगर आप देखें तो अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फेल फ्लैट विद द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट देयर, मतलब ये जो पूरी स्पीच थी रिवाइवलिस्ट की वो पूरी तरह फेल, मतलब वो पूरी नाकाम रही, कोई इम्पैक्ट नहीं दे पाई क्राउड की तरफ जो कि उसकी बात सुन रहे थे, तो उन पर कोई खास असर नहीं हुआ, हैड नो इफेक्ट ऑन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 17 देखें तो क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो एक्सिलरेशन है आपका वर्ड करेक्ट, उसकी सही स्पेलिंग पूछ रहे हैं, उसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, सही स्पेलिंग होती है EXHI, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, ये आपकी देखिए करेक्ट स्पेलिंग ये कहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन नंबर 2 में, एक्सिलरेशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जंबल ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बदलना है, पढ़ते हैं। एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड ऑल अराउंड द हाउस प्लेस देम ऑन हर हेड हर स्पेक्टिकल बिकॉज शी हैड। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब कुछ ऐसा सेंस आ रहा है ना कि जो ग्रैंड मदर थी उन्हें अपना चश्मा नहीं मिल पाया क्योंकि उनके सर पे रखा हुआ था, ऐसा ऐसा करके था, और वो पूरी हर जगह उसे खोज रही थी। तो अगर इसका सेंस देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, ठीक है, एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, तो ये तो सेंस आ नहीं रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, तो बी नहीं होगा, ए नहीं हो सकता उसके साथ। आगे चलें, द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, फिर ई पे चलते हैं, हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज शी हैड, ठीक है, डी, प्लेस देम ऑन हर हेड, ठीक है, फिर ए, एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, ठीक है, फिर सी, ऑल अराउंड द हाउस, तो ये ठीक है। ग्रैंड मदर अपने स्पेक्टिकल्स नहीं खोज पा रही थी क्योंकि उन्होंने उसे अपने सर पे रखा था और उसे पूरे घर में खोज रही थी। 4 करेक्ट है। 19 में चले तो अप्रोप्रिएट इडियम पूछ रहा है, उसे रिप्लेस करने को कह रहा है। लीला वॉज इन क्लास व्हेन द बिग फाइट हैपेंड, सो इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स यू शुड आस्क हर, you will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate। देखिए लीला जो थी वो क्लास में ही थी जब वो बहुत घमासान जो है फाइट हुई, तो अगर आपको डिटेल में चीज़ें जाननी है तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, आपको सच मिल जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी उस चीज़ में, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उन्हें आंखों देखी चीज़ पता थी, तो वो एक्यूरेट होंगी। तो उसके लिए हमारे पास शब्द क्या है, गिवन बाय समवन हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ।
ये करेक्ट इडियम होगा। सीधे सीधे हॉर्स के माउथ से ही आपको सुनने को मिल रहा है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट था। विथ किड ग्लव्स का क्या मतलब होता है? बहुत कोमल और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, इस तरह का मतलब आता है। कॉलिंग अ स्पेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एकदम सीधे और स्पष्ट रूप से चीज़ों को कहना। और शूटिंग ऑफ द कफ, इसका क्या मतलब होता है? बिना सोचे समझे बोल देना। तो सेकंड करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिनोनिम बताओ शब्द डेरोगेटरी का। तो डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक कोई बात को हम डेरोगेटरी कहते हैं। डेरोगेटरी रिमार्क्स आपने सुना होगा, तो उसके लिए करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसल्टिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कोई प्रतिनिधित्व। सैलिटरी का मतलब होता है लाभकारी, मतलब जो आपके लिए उपयोगी। और डेरिवेटिव मतलब जैसे डिराइव करते हैं ना चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा कुछ फार्मूला से बाकी चीज़ें डिराइव हो जाए, तो वो हो गया डेरिवेटिव। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू है, तो पढ़ते हैं। द कूनो पालमपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चंबल डैश हैज़ एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर। तो कूनो पालमपुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र माने रीजन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रीजन तो होगा नहीं, रीजन माने कारण होता है, रीन मतलब किसी का शासन, रिवर माने नदी, तो ये तीनों ही इरेलीवेंट है। कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है चंबल क्षेत्र में जो कि 750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आगे बढ़ें तो इट नाउ हैज़ लेपर्ड्स, जैकल्स, स्पॉटेड डेयर, सांबार, नीलगाई, चिनकारा, वाइल्ड बोर एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश फॉर द फील्ड्स। तो अब इसमें क्या कहते हैं? इसमें लेपर्ड है, जैकल है, स्पॉटेड डियर और नीलगाई, ये सारे, तो ये किसी परफेक्ट फील्ड बनाता है जहाँ पे सारे जानवर रह सके, है ना। परफेक्ट व्हाट फील्ड? परफेक्ट प्रे फील्ड। प्रे मतलब क्या होता है? प्रे मतलब होता है शिकार बन जाना। प्रे होता है शिकार बन जाना, और प्रेडिटर मतलब जो शिकारी होता है, जो शिकार करता है, क्योंकि इसमें हर तरह के जानवर है। लेपर्ड है जो कि प्रेडिटर है, डियर है जो कि प्रे है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हुआ। बाकी फन मतलब मज़े करना, गार्ड मतलब आपको रक्षा देना, और एड मतलब कि सहायता करना। तो बाकी तीनों इररेलेवेंट है। आगे चलते हैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात विच डैश दैट लायंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज दैट एमपी हैड अ पोअर डैश इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात विच क्या हो सकता है? विच रिस्ट्रिक्टेड, अक्यूज्ड, एडॉन्ड या क्लेम्ड। विथ अक्यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह का एक्यूजेशन लगा रहे हैं किस पे? एमपी पे। एक स्टेट दूसरे स्टेट पे एक्यूजेशन लगा रहा है। एक्यूजेशन दैट लायंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, कि लायन जो था उनके स्टेट का एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज का पार्ट था। एंड दैट एमपी हैड अ पुअर डैश इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एमपी का क्या है? हैड अ पुअर व्हाट? थोड़ा ओवर कर देता हूँ मैं। पुअर रिकॉर्ड हो सकता है ना, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है, पुअर रिकॉर्ड होगा उनका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। एंड दैट Kuno, Palampur had other big cat species that would dash lion relocation. The sanctuary was chosen for the lion reintroduction project in 2013. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि एमपी का जो है वो पूरा पास्ट का बुरा रिकॉर्ड रहा है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, और ये कह रहे हैं कि कूनो पालमपुर के पास दूसरे बड़े कैट्स हैं, तो उससे क्या होगा? दैट वुड व्हाट? दैट वुड, यहाँ पे देखिए शब्द दिया हुआ है जेपर्डाइज। जेपर्डाइज का क्या मतलब होता है? जेपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। बड़ी बाकी जो दूसरी बड़ी कैट्स की वजह से क्या है? लायन रिलोकेशन में खतरा है ना। द सेंचुरी वॉज चोजन फॉर लायन रिलोकेशन इन 2013। 2013 में यहाँ पे लायन को रिलोकेट किया गया। इस एमपी वाले नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। और गुजरात में इस पर एक्यूजेशन इसलिए डाला क्योंकि वो गुजरात अपने बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, उसे वहाँ पे रिलोकेट किया गया, लेकिन उन्होंने उसकी ध्यान नहीं दिया और उससे मर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी शब्द का मतलब देखें तो इनॉक्यूअस मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट हार्मफुल। चैनलाइज मतलब मार्गदर्शन करना, एकदम आपको किसी सारी एनर्जी को एक तरफ ले जाना। और सेफ गार्ड मतलब होता है सुरक्षित रखना। बाकी तीनों रेलेवेंट नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोज़ की तरह हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मेंस के सीरीज़ पे चलेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।